जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग संविधान संशोधन को लेकर देखेंगे, क्योंकि संविधान संशोधन से बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग वही संविधान संशोधन पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम संविधान संशोधन। आप जानते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था, क्योंकि भारत का जब संविधान बना था तो उसमें जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। तो इसीलिए इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 कहा जाता है। और सबसे पहले इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, और ये 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा से संबंधित है। पूछा जाता है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो आप बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन। या ये भी पूछा जा सकता है भूमि सुधार को लेकर संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था और ये 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक, फिर आगे देखेंगे 7वां संशोधन, यानी कि 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो ये दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध संविधान संशोधन है, क्योंकि भारत में जो राज्य पुनर्गठन है उसको लेकर 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया था। और राज्य पुनर्गठन में भारत में जो राज्य थे वो 4 वर्गों में बटे थे, ए, बी, सी और डी। 4 वर्गों में जो बटे थे उनको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल कर दिया गया। यानी कि भारत में जो राज्य थे वो 4 वर्गों में बटे थे, तो उन 4 वर्गों को खत्म करके उन राज्यों को 14 राज्य बना दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत और ये राज्य पुनर्गठन के अधिनियम से किया गया। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे 15वां संविधान संशोधन 1963। ये भी बहुत बार इम्पोर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु जो है वो 60 से 62 कर दी गई। आप जानते हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट आयु है पहले उनकी 60 वर्ष थी, लेकिन अब कितनी हो गई है 62 वर्ष। अब जो है हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट होते हैं। और इसमें जो संविधान संशोधन किया गया था वो 15वां संविधान संशोधन था और ये 1963 में किया गया था। ये भी नोट करके रखिएगा। फिर आप देखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1974। इसमें दोस्तों जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें 525 सीटें थी, लेकिन 31वां संविधान संशोधन करके 525 की जगह 545 सीटें जो हैं लोकसभा में कर दी गई। ये एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई किस संविधान संशोधन के तहत, तो आप बताएंगे 31वां संविधान संशोधन 1974। ठीक, अब आप देखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिक्किम राज्य को 22वें राज्य का दर्जा मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि सिक्किम जो था वो भारत संघ में शामिल नहीं था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया और इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है और इस संविधान संशोधन से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे। इस कारण इसे लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न जो है पूछा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। एक तो आप देखेंगे मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य में भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क को किसके संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसी 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में वो 3 शब्द कौन से हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 3 शब्दों को भी ध्यान रखना है और ये 3 शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए इसको भी ध्यान रखना है। तो प्रस्तावना में 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्योंकि ये प्रस्तावना में नहीं था, बाद में प्रस्तावना में आप चाहे तो एक बार पॉलिटी की आप प्रियम्बल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। हमने प्रियम्बल के बारे में यानी कि प्रस्तावना के बारे में पूरी डिटेल से बताया है, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन करके इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। आगे देखेंगे इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। यानी कि वो 5 विषय ऐसे थे जो राज्य सूची में थे, उस 5 विषय को राज्य सूची से किस में डाल दिया गया? समवर्ती सूची में। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषयों को शामिल कर दिया गया, वो किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और वो 5 विषय कौन से हैं आप देख सकते हैं? शिक्षा, वन्य जीव, वन, नापतौल और न्याय प्रशासन। ये 5 विषय थे जो राज्य सूची के पास थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आप जानते हैं राज्य सूची तो राज्य बनाती है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करती है। तो ये शिक्षा, वन्यजीव, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन ये समवर्ती सूची में है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करेगी इस पर। तो ये दोस्तों 42वें संविधान के तहत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे 44वां संविधान संशोधन। एक यहाँ पर इसे याद करने का तरीका है, क्योंकि हम लोग सन भूल जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे 4 और 2 कितना होता है? 6। तो आप देख सकते हैं 1976 में 6 है और इसके पीछे 7 लगा है, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है। ठीक, तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। जो 44 संविधान संशोधन 1978 है, इसके तहत बहुत सारे संशोधन किए गए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की जो अवधि है उसको पुनः 5 वर्ष कर दी गई। यानी कि दोस्तों
इससे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो समय की अवधि थी वो पहले 6 वर्ष थी, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर इसी 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत ही संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे दोस्तों 300 का में डाल दिया गया। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, तो आप बताएंगे 44 संविधान संशोधन 1978। यहाँ पर भी दोस्तों ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 4 और 4 कितने होते हैं, 8। तो आप देख सकते हैं सन में लास्ट में क्या है, 8 है और 8 से पहले क्या आता है, 7, तो 78। इस चीज़ के ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार हम लोग सन भूल जाते हैं। इसी 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए आपातकालीन कुछ शक्तियां होती हैं, उसमें दोस्तों सबसे पहले जो शक्ति थी वो आंतरिक अशांति के लिए थी, लेकिन 44 अमेंडमेंट किया गया और इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है जोड़ दिया गया। ये भी बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। फिर आप आगे देखेंगे इसी 44 संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा, इस बात को जोड़ा गया क्योंकि दोस्तों जो अनुच्छेद 20 है और जो अनुच्छेद 21 है ये मौलिक अधिकार हैं। इसको इस संविधान संशोधन में कहा गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस आपातकाल में आप अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार से जुड़े हैं। ठीक, तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जाएगा, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के तहत उसे निलंबित नहीं किया जाएगा। ये 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया था। ठीक है, अब देखेंगे आप 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी कि 52 जो संविधान संशोधन है और ये 1985 में किया गया था, ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यानी कि पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो आप बताएंगे 52 संशोधन 1985 के तहत। इसमें दोस्तों जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई इसका संबंध दल बदल से है। दल बदल का मतलब होता है जो पार्टियां होती हैं। आप देखते हैं जब हमारे भारत में चुनाव होता है तो बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो एंड टाइम पर क्या करती हैं, गठबंधन कर लेती हैं, उसमें बदलाव कर लेती हैं। तो उसी को लेकर 52 संविधान संशोधन 1985 में किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़कर उसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए। यानी कि दल बदल से बहुत सारे नियम कानून बना दिए गए और ये दल बदल किससे संबंधित है, पार्टियों से। इस चीज़ को नोट कर ले लिया। फिर आप देखेंगे 56 संविधान संशोधन 1986। 56 संविधान संशोधन 1986 के तहत गोवा राज्य को भारत का 25वां राज्य बनाया गया, क्योंकि आप जानते हैं गोवा जो है वो अंग्रेजों के अधीन था, क्योंकि बाद में इसे
संविधान संशोधन करके 56वां संविधान संशोधन 1986 में करके इसे भारत का 25वां राज्य बनाया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके तहत मतदाताओं की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि आप जानते हैं आज हमारे भारत में वर्तमान टाइम में जो वोट डालने की आयु है वो 18 वर्ष है। इससे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इसमें संविधान संशोधन किया गया। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता आयु की सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप बताएंगे 61वां संविधान संशोधन 1989। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों कुछ संविधान संशोधन के इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे। अभी हम लोग और भी संविधान संशोधन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में 100 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं। अभी हमने सिर्फ कुछ ही संविधान संशोधन लिया है। आगे के जो संविधान संशोधन है हम उसे किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।